भगवान ने जो वो गुह्यतम है, जैसे कि ये कोटेशन पढ़िए शिल प्रभुपाद के द्वारा। भगवत गीता का प्रथम अध्याय ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह गुहम कहा गया है। सातवें तथा आठवें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है वे भक्ति से संबंधित है और कृष्णा भावनामृत में प्रकाश डालने के कारण गुहंतर कहे गए हैं। किंतु नवे अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है। फलस्वरूप यह परम गुहम ज्ञान कहा गया है। भगवत गीता 9 के तात्पर्य से तो तीन चीजें बताई हैं। सबसे पहले तो भगवत गीता स्वयं ही वैदिक उपनिषदों का सार है। हम लोग गीता के महत्व में पढ़ते हैं ना, सर्व उपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थवात्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो सारे उपनिषदों का सार है भगवत गीता। उस भगवत गीता के द्वितीय और तृतीय अध्याय में सबसे पहले हम हमारे संबंध को जानते हैं कि हम कौन हैं, भगवान कौन है इत्यादि। इस संबंध को जानने के कारण द्वितीय और तृतीय अध्याय गुह्य ज्ञान है। गुह्य क्यों है? हम तो गीता सड़कों पे बांटते हैं, गुह्य कैसे है? कौन बताएगा? गुह्य कैसे है? ये सीक्रेट कैसे है? ये तो हम सड़कों पे बांट रहे हैं, सबको दे रहे हैं। गुह्य कैसे हुआ? सीक्रेट कैसे हुआ? हरे कृष्णा प्रभु जी, इसलिए शायद कि सब लोग गीता का जो मेन मोटिव है वो नहीं समझ पाते। जैसे कि प्रभुपाद हमेशा कहते थे वो यथा रूप में, और उन्होंने इसके आमुख में भी कहा है कि लोगों को उसमें से भगवत गीता समझना चाहते पर कृष्ण को हटाकर समझना चाहते हैं। हाँ, रास्ता तो खुला हुआ है लेकिन इस पे चलते बहुत कम लोग हैं, इसलिए सीक्रेट है। ट्रेन तो खड़ी हुई है लेकिन बैठते ही बहुत कम लोग। तो गीता गुह्यतर ज्ञान इसलिए है क्योंकि यद्यपि सबके पास है, भक्तों के पास भी है, लेकिन भक्त भी उसको यथारूप ही रखे रहते हैं। बोले प्रभुपाद ने नाम दिया है भगवत गीता यथारूप, तो उसको यथारूप ही रखे रहो, उसको छेड़ो मत, पढ़ो मत। तो इसलिए गुह्यतर। उसके बाद सातवें और आठवें अध्याय में इससे भी ज्यादा सीक्रेट है। द्वितीय और तृतीय अध्याय में गुह्य, सेवंथ और एट्थ में गुह्यतर। और ज्यादा सीक्रेट, और ज्यादा सीक्रेट क्या है? भक्ति का इंट्रोडक्शन दिया है। और नवम अध्याय में भगवान अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति के बारे में बताते हैं, नवम और दसम अध्याय में। इसीलिए गुह्यतमम, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, परम गुह्य ज्ञान इस अध्याय को बोला जाता है। इस देखिए आठवें अध्याय में भी भक्ति का था वर्णन, लेकिन फिर योग मिश्र भक्ति भी बीच में आ गई थी। हमने देखा था ना, योगी के बारे में बताया था कि कैसे योगी भगवान के ध्यान में ब्रह्म ज्योति में विलीन होता है। तो आठवें अध्याय को इसलिए गुह्यतर नहीं बोलते हैं, लेकिन नवम अध्याय में केवल अनन्य भक्ति की बात की गई है, इसलिए नवम अध्याय होता है परम गुह्य ज्ञान। आगे देखते हैं अध्यायों के बीच में संबंध क्या है। सातवें अध्याय में हम भगवान के विषय में ज्ञान अर्जित करते हैं कि भगवान है कौन। भगवान स्वयं के बारे में बताते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मुझसे बड़ा कोई और सत्य नहीं है। और सूत्र मणि गणा एवं, जिस प्रकार सारे मोती धागे पर आश्रित रहते हैं, सभी, चाहे वो जीवात्मा हो चाहे वो अलग अलग ग्रह हो, सब कुछ मेरे ऊपर आश्रित होते हैं। तो फिर सेकंड क्वेश्चन आता है, अच्छा अगर भगवान इतने महान है तो उन तक पहुंचा कैसे जाए? तो वो हम आठवें अध्याय में पढ़ते हैं कि भगवान तक पहुंचने का एकमात्र उपाय है मृत्यु के समय भगवान को चिंतन करना। ठीक है, समझ गए? मृत्यु के समय भगवान को चिंतन करना है। तो उसका उपाय कैसे हो, कैसे हम प्रैक्टिस करें कि लाइफ टाइम हमारी ऐसी अभ्यास हो कि अंत समय में भगवान का चिंतन हो। अब वह शिक्षा नवम अध्याय में हम देखते हैं कि अनन्य भक्ति भक्त कैसे अपने पूरे जीवन में करता है, जिसके बल पर वो अंत समय में भगवान को स्मरण कर सके। पढ़िए। कृष्ण अर्जुन को अपने अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक
उत्साहित करने के उद्देश्य से इस नवे अध्याय में उसे परम गुह्य ज्ञान बातें बताते हैं। तो भगवान चाहते हैं कि अर्जुन अभी तक जो सीखा है उससे थोड़ा और आध्यात्मिक स्तर में ऊपर बढ़े, अब थोड़ा और वो गंभीर बने, इसलिए वो नवम अध्याय बता रहे हैं। तो ऐसा क्या बताने वाले नवम अध्याय में, ये आपके सामने नवम अध्याय का मैप है कि कैसे इसमें श्लोकास का डिवीजन किया गया है, क्या क्या थीम इसमें भगवान कवर कर रहे हैं। सबसे पहले भगवान श्रवण करने की योग्यताओं को बता रहे हैं। श्रवण कैसा व्यक्ति कर सकता है? श्रवण करने के लिए भी व्यक्ति को श्रद्धालु होना पड़ेगा। श्रवण करने के लिए उसको क्या योग्यताओं का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति श्रवण नहीं कर सकता, ये बहुत कठिन काम है। यद्यपि हमको लगता है कि जब करना, श्रवण करना ये सबसे सरल काम है, लेकिन सबसे कठिन काम है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने एक बार पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया था अपने समय पर। उन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया था पेपर में कि जो व्यक्ति पूरा दिन हरिनाम करेगा और कृष्ण कथा सुनेगा, ऐसे व्यक्ति को गौड़िया मठ की तरफ से फ्री अकोमोडेशन, फ्री प्रसाद। कितने एप्लीकेशन आई उस एडवर्टीजमेंट को पढ़ने के बाद? केवल एक ही एप्लीकेशन आई। वो थे कृष्णदास बाबा जी, प्रभुपाद के गॉड ब्रदर, जिन्होंने उसी एप्लीकेशन को देख करके गौड़िया मठ ज्वाइन किया और अंत समय तक कृष्ण नाम का जप किया और कृष्ण कथा सुनी। तो ऐसे लोग बहुत ही विरले होते हैं। पेपरों में लाखों लोग पढ़ने के बाद भी उसको ज्यादा ऑप्ट नहीं करेंगे। हाँ, आप बोलो कि इस्कॉन मंदिर में फीस्ट है, बहुत लोग आ जाएंगे। आप बोलो कि हम बहुत बड़ा कुछ आयोजन कर रहे हैं, मेहनत लगेगी, सेवा लगेंगी, तो भी लोग आ जाएंगे। लेकिन आप बोलो कि आज सब बैठ के हम 64 माला जप करेंगे, बहुत मुश्किल है। आप बोलो कि अब आज से 8 घंटे डेली भागवत पे चर्चा होगी, बहुत कम लोग आएंगे। इसलिए भगवान प्रथम बता रहे हैं कि श्रवण की योग्यताएं क्या होती है, श्रवण करने वाला व्यक्ति कैसा होता है, पहली बात। दूसरा बताया है भगवान ने कि उनका ये भौतिक जगत से क्या संबंध है। क्योंकि देखो, सबसे पहले हमारे सामने जो भौतिक तत्व हमें दिख रहे हैं, ब्रह्मांड, हमारा नेचर, हमारे आसपास के लोग, जितने भी चीजें हमारे सामने हैं, उनमें कृष्ण को दर्शन करना सबसे पहले जरूरी है। जो वस्तुएं हमारे सामने हैं, अगर हम उनको कृष्ण के संबंध से नहीं देखेंगे तो भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि हमने पहले भी चर्चा की थी, कर्मी भगवान की प्रकृति को भोगना चाहता है, ज्ञानी भगवान की प्रकृति को छोड़ना चाहता है। लेकिन भक्त तो इन गैर कर्मी और ज्ञानी के रूप से नहीं है, भक्त तो भगवान की प्रकृति को भगवान की सेवा में लगाता है। तो सेवा में कब लगा सकता है? जब वो भगवान से उनको संबंधित देखेगा। इसलिए भगवान अपना भौतिक जगत से संबंध स्थापित करते हैं 4 से 10वें श्लोक तक। आगे भगवान बताते हैं कि कैसे कुछ लोग उनके ऊपर आसक्त होते हैं, उनकी उपासना करते हैं, और कैसे कुछ लोग उनकी उपासना नहीं करते। तो फिर प्रश्न पूछेंगे कि वो लोग कहाँ जाते हैं भैया? तो कोई लोग तो भौतिकवादी बन जाते हैं, कुछ लोग निर्विशेषवादी बन जाते हैं, और कुछ लोग देवी देवताओं की उपासना करने लगते हैं। तो भगवान इस अध्याय में उन लोगों के बारे में बताएंगे कि कैसे देवी देवताओं के उपासक कम बुद्धि वाले होते हैं, मूर्ख होते हैं, और भक्तों की तुलना उनसे करेंगे। तो कभी मान लो किसी को मना करना है, तो उसमें डायरेक्ट मना ना करके अगर उस वस्तु के बारे में इतनी बुराई कर दी जाए, व्यक्ति अपने आप ही मना कर दे। जैसे कई बार भक्त लोग करते हैं ना, आप कुछ पूछने जाइए, बोलेंगे हाँ कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये बुराइयां हैं, तो आपकी अपने आप ही इच्छा खत्म हो जाएगी वो काम करने के लिए। तो भगवान इसी प्रकार से देवी देवताओं के बारे में बता रहे हैं कि देवी देवताओं के उपासक अल्प बुद्धि वाले होते हैं, क्षणिक लाभ के लिए देवी देवताओं के उपासक करते हैं, और किसी प्रकार से लड़ झगड़ के वो देवी देवताओं के पास पहुंच भी जाएं स्वर्ग में, तो देवी देवता स्वयं ही नश्वर होते हैं, उनका धाम कैसे शाश्वत होगा, उनके आशीर्वाद कैसे शाश्वत होंगे। तो अंधेरी नगरी चौपट राजा, वो देवी देवता भी मर जाते हैं, उनका धाम भी खत्म हो जाता है, उनके आशीर्वाद भी खत्म हो जाते हैं, और उपासक भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन मेरा धाम शाश्वत है, मेरे भक्त वहां शाश्वत रूप से रहते हैं। और उस प्रकार से भगवान शुद्ध भक्ति की महिमा गाते हुए
आखिरी के श्लोकों में शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हैं कि कैसे भगवान की शुद्ध भक्ति में संलग्न हुआ जाए। तो इस प्रकार नवम अध्याय का एकमात्र उद्देश्य है कि अनन्य भक्ति के लिए भक्तों को प्रोत्साहित किया जाए। तो आइए इसमें प्रवेश करते हैं। प्रथम श्लोक नवम अध्याय का। श्री भगवान उवाच इदं ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। एक जन इसका अनुवाद पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्यम ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिससे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो इसमें भगवान बता रहे हैं, प्रवक्ष्यामि मतलब भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन अब मैं बताऊंगा और तुम ध्यान से सुनो। क्यों सुनो? क्योंकि अनुसूयवे, तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। हम कभी मित्रों के बीच में भी कई बार तो लोग अपने जो उपलब्धियां हैं दूसरों को बताना पसंद नहीं करते, क्योंकि लोग सोचेंगे देखो कितना दम्भी है, कितना अहंकारी व्यक्ति है। लेकिन जब दो मित्र आपस में मिलते हैं तो वो अपनी हृदय की बात खुल के बोल सकते हैं। वो बोलते हैं कि देखो मुझे इस प्रकार से लोग पसंद कर रहे हैं, मेरी इस प्रकार से तरक्की हो रही है। और एक अच्छा मित्र वही है, महाभारत में बताया गया है, अच्छा मित्र वही है जो दूसरे मित्र की सफलता को सुन के प्रसन्न हो। अगर आप दूसरे की प्रसन्नता सुन के प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, दूसरे की सफलता पे खुश नहीं हो रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप उसके वास्तविक मित्र हो ही नहीं। तो यहाँ भगवान अपना वैभव, अपने गुण, अपनी शक्तियों का वर्णन करना चाहते हैं। तो वो ऐसे व्यक्ति को बताना चाहते हैं जो उनसे ईर्ष्या ना करता। तो कोई बोल सकता है अरे हम भी तो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते। हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं। कैसे करते हैं? अगर भगवान के बनाए हुए जो सिस्टम है, जो नियम है, उनको हम पालन नहीं करते तो एक प्रकार की वो ईर्ष्या होती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मंदिर में रह रहा है, मंदिर की अथॉरिटी उसको पसंद नहीं है, तो सबसे पहले कैसे डिस्प्ले होगा कि वो अथॉरिटी की बात नहीं मानेगा। अथॉरिटी जो बात बोलेगी उसका उल्टा काम करेगा। इसका मतलब क्या? अथॉरिटी फॉलो नहीं कर रहा है। उसी प्रकार से भगवान से ईर्ष्या करने का मतलब क्या है? भगवान के नियमों को नहीं मानना। अर्जुन वैसा नहीं है। अर्जुन नॉन एनवियस है, अनुसूयवे, उसका कोई भी ईर्ष्या नहीं। और उसी कारण भगवान उसको अपने मन की बात, अपनी गुह्यतमम बात, परम गुह्य बात बताने के लिए तैयार हुए। हम लोग, भगवान तो छोड़ दीजिए, हमारे साथ वाले भक्तों की भी प्रशंसा नहीं स्वीकार कर पाते, उनसे भी ईर्ष्या कर बैठते हैं। वह भी तो भगवान के प्रति ईर्ष्या है ना। जैसे मानो मैं बोलूं कि मुझे नरेश कृष्ण प्रभु बहुत पसंद है, बस उनकी नाक मुझे पसंद नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? नरेश कृष्ण प्रभु बहुत पसंद है, बस उनकी नाक पसंद नहीं। तो इसका अर्थ क्या है? एक तरह से मैं नरेश कृष्ण प्रभु की तो बुराई कर रहा हूं ना। उसी प्रकार अगर हम बोले मुझे भगवान तो बहुत पसंद है लेकिन ये भक्त पसंद नहीं है, इसका मतलब क्या है? हम सब तो भगवान के ही पार्ट एंड पार्सल हैं, भगवान के ही संग पंग हैं। तो अगर हम किसी भक्त को पसंद नहीं करते, या किसी स्थान को पसंद नहीं करते, या किसी परिस्थिति को पसंद नहीं करते, इसका मतलब क्या है? हम भगवान के उस अंग को पसंद नहीं करते, और यह ईर्ष्या का ही सूचक है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों को मुझसे प्रेम नहीं हो सकता। कैसे लोगों को मुझसे प्रेम होता है? जो लोग मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। और इसलिए अर्जुन, इदम ज्ञानम, मैं तुमको ये ज्ञान देने वाला। तो कोई बोल सकता है प्रभु जी आप तो बोल रहे थे शुद्ध भक्ति की बात, यहाँ तो ज्ञान कांड हो रहा है। नहीं ना, ये ज्ञान वो नहीं है। ये ज्ञान है नवदा भक्ति के बारे में ज्ञान। नवदा भक्ति में होता है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन। ये नवदा भक्ति के बारे में भगवान अर्जुन को प्रेरित करने वाले हैं। इसीलिए इस ज्ञान के साथ एक और शब्द जोड़ दिया, ज्ञानम विज्ञान सहितम। ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर होता है? ज्ञान मतलब है थ्योरी,
ज्ञान मतलब कोरा ज्ञान, किसी चीज के बारे में किताबी ज्ञान समझना, उसको ज्ञान बोलते हैं। लेकिन विज्ञान सहितम, विज्ञान का अर्थ होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। उस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना कैसे है, दैनिक दिनचर्या में उसको कैसे अप्लाई करना है, यह होता है विज्ञान। तो भगवान बोल रहे हैं मैं तुमको कोरा ज्ञान कांड नहीं बताने वाला हूं, ज्ञान विज्ञान सहितम, मैं तुमको विज्ञान देने वाला हूं कि तुम इस ज्ञान को प्राप्त करके प्रैक्टिकल कर पाओ। प्रैक्टिकल क्या है? नवदा भक्ति, श्रवण कीर्तन। तो उस प्रकार से जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम मुझे ठीक ठीक रूप से समझ पाओगे, ध्यान से देख पाओगे। तो उस प्रकार से भगवान आगे और श्रवण की महिमा को बता रहे हैं कि कैसे इस ज्ञान को सुनने का क्या महत्व है। अपने प्रोडक्ट को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रवक्ष्यागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है गीता का 9.2। इस श्लोक में भगवान इस आध्यात्मिक ज्ञान की गुणगान कर रहे हैं। इसका अनुवाद पढ़िए। यह ज्ञान विद्या के राजा सभी रहस्यों का सबसे रहस्य है। यह अत्यंत शुद्ध ज्ञान है, और क्योंकि यह आत्म साक्षात्कार के बारे में प्रत्यक्ष धारणा देता है, यह धर्म की पूर्णता है, यह अनंत है, और यह आनंद के साथ संपन्न किया जाता है। भगवद गीता 9। इसमें थोड़ा तात्पर्य, थोड़ी अनुवाद इधर उधर है। मैं डायरेक्ट प्रभुपाद की गीता से पढ़ रहा हूँ। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। राज विद्या मतलब सभी विद्याओं का राजा है यह आध्यात्मिक ज्ञान, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। राज गुह्यम मतलब सबसे ज्यादा गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, मतलब कि प्रत्यक्ष अवगमन मतलब प्रैक्टिकल है, आप अप्लाई करोगे रिजल्ट देख सकते हो, है ना। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो उस प्रकार भगवान इस भगवत ज्ञान का गुणगान कर रहे हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं इन शब्दों का अर्थ। सबसे पहले बताया है राज विद्या, ये सभी विद्याओं का राजा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर इस विद्या को कोई प्राप्त कर ले तो उसको और कुछ जानने लायक नहीं बचता। आपने 7वें अध्याय में दूसरे श्लोक में ये पढ़ा है कि यह जानने के बाद अर्जुन और कुछ जानने लायक नहीं बच जाता। यही कृष्ण भक्ति के ऊपर विश्वास हमारा होना चाहिए। श्रद्धा शब्द विश्वास सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा शब्द विश्वास, श्रद्धा का मतलब क्या है? हम आध्यात्मिक मार्ग में बड़ी श्रद्धा रखते हैं। इसका मतलब क्या है? श्रद्धा रखने का मतलब है कि श्रद्धा शब्द विश्वास सुदृढ़ निश्चय, हम सुदृढ़ दृढ़ता के साथ, हमारा एकदम एकनिष्ठता है। क्या एकनिष्ठता है? कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, कि अगर मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूं, कृष्ण कथा सुन रहा हूं, कृष्ण नाम जप कर रहा हूं, तो मैं सारे कर्म पूर्ण कर रहा हूं और कुछ करने लायक बचेगा नहीं इस दुनिया में। ये राज विद्या है, सारी विद्याओं की राजा है। सभी विद्याओं की राजा मतलब सब विद्याओं का सार भी है, सभी विद्याओं का फल है। भगवत गीता को दूध के समान कंपेयर किया गया है गीता महात्म्य में। दूध सारे आहारों में सबसे पोषक और सबसे नवजात शिशु को भी पहले दिया जा सकता जो आहार है वो है दूध। अभी पैदा हुआ बच्चा सबसे पहला क्या आहार दे सकते हैं उसको? दूध दे सकते हैं। लेकिन मान लो फ्रूट जूस पीना है तो नवजात शिशु को फ्रूट जूस नहीं दे सकते। फ्रूट जूस कब देंगे? जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अन्नप्राशन वगैरह हो जाएगा, उसके बाद आप जब डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग होगा तब आप उसको फ्रूट जूस दे सकते हैं। तो फ्रूट जूस क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम, भागवतम को बोला है फ्रूट जूस। यह सारे वैदिक शास्त्र, निगम शास्त्रों का
गलितम फलम, जैसे फल पक गया हो और उसमें भी गुठली नहीं है, छिलका नहीं है, मतलब एक तरह से केवल रस ही रस है, रसमालयम, वो है भागवत। तो भागवत हर कोई व्यक्ति नहीं डाइजेस्ट कर सकता, उसके लिए थोड़ा डाइजेस्टिंग पावर अच्छा चाहिए, भक्ति अच्छी चाहिए। लेकिन गीता इतनी सरल है, गीता ने इतनी सहज है कि जैसे नवजात शिशु को भी प्रथम आहार माता दूध देती है, वैसे ही गीता भक्ति में जो नवजात है, भक्ति में जो अभी अभी शुरू कर रहे हैं, नव दीक्षित हैं, प्रारंभिक स्तर पर हैं, ऐसे लोग भी गीता को डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसलिए राज विद्या, सारी विद्याओं का सारातिसार है श्रीमद् भगवद गीता। और राज गुह्यम, ये गुह्य ज्ञान है, क्योंकि हर व्यक्ति इस ज्ञान को, अगर कोई भी हो, अगर इस ज्ञान को ठीक प्रकार से जाने तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच सकता है। ये वैसी लिफ्ट है जो सबसे ऊपर के माले पे पहुंचा सकती है, बस इसका रास्ता पता होना चाहिए। इसलिए गुह्यम। और पवित्रम, ये पवित्र है। पवित्र का एक और अर्थ होता है जो पवित्र करने की सक्षमता रखती हो। कई लोग बोलते हैं ना, अरे नहीं नहीं नहीं, हम गीता नहीं लेंगे, हम तो बड़े पापी हैं, हम तो शराब पीते हैं। प्रभुपाद बोलते थे, ठीक है, एक हाथ से शराब की बोतल पकड़ो और दूसरे हाथ से गीता पकड़ो। तो मस्त, एक हाथ से शराब की बोतल पकड़ो, एक हाथ से गीता पकड़ो। क्यों? अगर दूसरे हाथ में गीता पकड़ लोगे, गीता इतनी पवित्र है, धीरे धीरे शराब की बोतल छुड़ा देगी, यानी कि सारी गंदी आदतें छोड़ देंगी। भक्त लोग हम परेशान क्यों रहते हैं जीवन में? एक ही कारण है, शास्त्र नहीं पढ़ते। अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हमारी सारी गंदी आदतों से हम छूट जाएंगे। पवित्रम और उत्तमम, भक्त को उत्तम बनाती है भगवत गीता। वो स्वयं तो उत्तम है ही, लेकिन ये ऐसी चिंतामणि है, ऐसी पारसमणि है, जिसके स्पर्श में जो आता है वो व्यक्ति भी उत्तम बन जाता है। ऐसी सक्षमता गीता के अंदर है। और प्रत्यक्ष अवगमम, ऐसा नहीं है कि हम इतने लेक्चर सुन रहे हैं और फिर कुछ प्रैक्टिकल तो है नहीं, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेगा, जो कृष्ण कथा नियमित रूप से सुनेगा, उसके जीवन में प्रैक्टिकल रिजल्ट मिलेगा। क्या प्रैक्टिकल रिजल्ट मिलेगा? लास्ट में बताया, सुसुखम, वो सुखी हो जाएगा, वो कभी दुखी नहीं रह सकता। भक्त कभी दुखी नहीं होता। भक्त दुखी है इसका मतलब वो अपनी भक्ति ठीक से नहीं कर रहा है, एक ही कारण है। अगर भक्त ठीक से अपनी भक्ति करे तो कभी दुखी नहीं हो सकता। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, जिस प्रकार कोई व्यक्ति भोजन करता है तो उसको किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि अरे अब मेरा पेट भर गया। भोजन करते ही हमारे शरीर में पुष्टि मिलती है, हमारी भूख से हमें तुष्टि मिलती है और हमारी भूख से निवारण, शुद्ध अपायन हो जाता है। तुष्टि पुष्टि शुद्ध अपायन अपने आप हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो भगवत गीता के इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेगा, उसका प्रैक्टिकल रिजल्ट, प्रत्यक्ष अवगमन है कि वह सुसुखम कर्तुम अव्ययम, वो पूर्ण रूप से आनंदित हो जाएगा। अव्ययम का अर्थ होता है हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा नहीं कि केवल एक दिन खुशी कभी गम, ये पिक्चर नहीं बनती भक्तों की। भक्तों का होता है सुसुखम कर्तुम अव्ययम, हमेशा के लिए वो आनंदित हो जाते हैं। तो उस प्रकार भगवान प्रेरणा दे रहे हैं। अब भगवान बोलते हैं कि मैं तो ये ज्ञान सबको बांट रहा हूं, लेकिन कुछ बेवकूफ लोग ऐसे हैं जो लोग फिर भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वो कौन है? अश्रद्धान पुरुषा, जिनकी श्रद्धा नहीं है, जो भक्ति में हाथ तो गए लेकिन श्रद्धा नहीं है। गीता है लेकिन श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा अगर नहीं होगी तो भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ सकते। भगवान बोल रहे हैं अश्रद्धान पुरुषा धर्मस्यास्य परंतपा। हे अर्जुन, हे परंतपा, परंतपा का अर्थ होता है जो निष्पाप हो। अर्जुन तुम तो निष्पाप हो, लेकिन ऐसे बहुत अश्रद्धालु व्यक्ति हैं, पापी पुरुष हैं, जो मेरी बताए हुए शब्दों पर विश्वास नहीं रखेंगे, वो फिर भी अपने तिगड़म लगाएंगे, और ऐसे लोग मुझे कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मुझे प्राप्त नहीं करेंगे तो क्या होगा इनका? मृत्यु संसार वर्तमानी, वो इसी जन्म मृत्यु के संसार में घूमते रहेंगे। दो ही ऑप्शन है, माया या कृष्ण। या तो कृष्ण को प्राप्त कर ले या फिर यहीं पर
हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल, यही चलता रहे जीवन भर, हमारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि की माला। तो उस प्रकार भगवान प्रेरणा दे रहे हैं, अर्जुन श्रद्धा रखो। हमें श्रद्धा कैसे प्राप्त होती है, कैसे हम श्रद्धा का विस्तार करते हैं? श्रद्धा का यदि विस्तार करना है तो दो ही मार्ग हैं, दो मार्ग, एक भक्त संग और दूसरा कृष्ण कथा का श्रवण। अगर हम देखें तो दोनों एक ही है। भक्त संग में कृष्ण कथा सुनना, और कृष्ण कथा सुनना है तो भक्तों के पास जाना ही पड़ेगा। तो मुख्यतः भक्त संग में कृष्ण कथा सुनने से श्रद्धा का विस्तार होता है। हमारी भी इच्छा होती है हम भी पढ़ें, हमारी भी इच्छा होती है हम भी भक्ति में आगे बढ़ें। तो इस प्रकार भक्त संग करने से श्रद्धा बढ़ेगी और हम भगवान के पास जा पाएंगे। लेकिन जो लोग अश्रद्धालु है, जिनकी श्रद्धा विहीन जो लोग हैं, वो लोग मृत्यु संसार वर्तमनी, इसी भौतिक संसार के गोते खाते रहेंगे। तो अभी हम कुछ श्लोकों की चर्चा करने वाले हैं। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण का संबंध भौतिक जगत में कैसा है उसके ऊपर बताने वाले हैं। मैं आप लोगों को दो टीम में बांटूंगा, दो टीम में या तीन टीम में बांट सकते हैं, एक्चुअली 3 टीम्स में बांटूंगा। पहली टीम 9.4 और 5 इन दो श्लोकों को पढ़ेगी और इसका संक्षिप्त वर्णन करेगी। दूसरी टीम 6 और 7 श्लोकों को पढ़ेगी और उसके ऊपर संक्षिप्त वर्णन करेगी। तीसरी टीम 8, 9 और 10 ये 3 श्लोकों को पढ़ेगी और इसके ऊपर अपनी टिप्पणी करेगी। तो हम लोग आइए थोड़ा शॉर्ट में पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को समय दूंगा टीम में जाकर के आप इनके तात्पर्य पढ़ेंगे और फिर इनके ऊपर संक्षिप्त वर्णना करेंगे। चौथे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि कैसे ये भौतिक संसार उन्हीं से आता है। मैं इसका हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूं। मया तत्मिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। इसका मतलब क्या है? अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त मूर्तिना मतलब है भगवान अपनी शक्तियों द्वारा सारे विश्व को चलाते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि ये जगत में कुछ भी चीज स्वतंत्र नहीं है, ये मेरे ऊपर आश्रित है। और उस प्रकार से अपना संबंध इस भौतिक संसार से बता रहे हैं। इस तात्पर्य में प्रभुपाद ने बहुत सुंदर उदाहरण भी दिया है। तो जो पहली टीम है वो इन उदाहरणों को भी बताए और उन संस्कृत शब्दों को भी बताए, जिससे भगवान का संबंध पता पड़ रहा है हमें भौतिक संसार से। ठीक है। दूसरा श्लोक 9.5 भगवान बोल रहे हैं, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थिर नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप। भगवान का अगर इस सरल शब्दों में सोचें, देखें, भगवान बोल रहे हैं मैं पिताजी हूं, मुझसे ये संसार आया है, मेरा अंश है ये संसार, मैं इस संसार का अंश नहीं हूं। तो भगवान उस प्रकार से अपनी महत्वता को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं 6वें श्लोक में, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणी मुझ में स्थित हैं। भगवान बोल रहे हैं हवा है, हवा बहने के लिए हवा को आकाश की मदद लगती है। अगर आकाश ही ना हो तो हवा किधर बहेगी, है ना। जैसे 2 पागल एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा हम थोड़ा टाइम पास करते हैं। तो एक पागल दूसरे पागल से बोलता है कि मैं सारी दुनिया को मिटा दूंगा। तो पहला पागल बोलता है मैं तुझको रबड़ ही नहीं दूंगा। तो देखो जब रबड़ नहीं दूंगा तो दुनिया मिटाएगा कैसे। तो ऐसी बात हो गई। भगवान बोल रहे हैं अगर आकाश ही नहीं रहेगा तो वायु कैसे बहेगी। वायु को बहने के लिए जैसे आकाश की मदद लगती है, उसी प्रकार से मेरी मदद से ही सारा जगत चलता है। मैं वो स्थिति हूं, वो शक्ति हूं जिसके ऊपर सारा विश्व स्थित है। इस प्रकार भगवान अपने महानता को बताते हैं।
7वां श्लोक, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो मेरी इच्छा से ही प्रकट होता है, मेरी इच्छा से ही अंत होता है। तो बीच में क्या होता है? बीच में कौन संभालता है? हम और आप। कौन संभालता है? प्रकट भगवान की इच्छा से हो गया, अंत भगवान की इच्छा से हो गया, तो बीच में कौन संभालता है? भगवान ही संभालेंगे। भगवान ही संभालते हो। तो पहले बता दिए ना कि अव्यक्त मूर्ति ना, मेरी शक्तियों द्वारा मैं सब कुछ संभालता हूँ। फिर किसी को डाउट होगा, अच्छा आपको कोई बना के दे देता होगा, आप संभाल लेते हैं? नहीं, भगवान बोल रहे नहीं, मेरे द्वारा ही प्रकट होता है, मेरे द्वारा ही अंत होता है और मैं ही इसका पालन करता हूँ। फिर आगे बता रहे हैं, हे धनंजय, ये सारे कार्य मुझे नहीं बांध पाते, जबकि मैं ही प्रकट करता हूँ, मैं ही विध्वंस करता हूँ, मैं ही संभालता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मुझे बांध ले, मैं फिर भी मुक्त हूँ। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों को सदैव विरक्त रहता हूँ, भगवान इनसे आसक्त नहीं होते। क्षण ऐश्वर्य जो भगवान के बताए हैं पाराशर मुनि ने, उसमें है ज्ञान वैराग्य। वैराग्य, यद्यपि सब कुछ भगवान के अधीनस्थ चलता है, फिर भी भगवान इनसे आसक्त नहीं होते। वैरागी पुरुष के समान उनके अंदर ये विशेष विभूति है कि वो इस भौतिक संसार से आसक्त नहीं होते। और फिर भगवान 10वें श्लोक में बता रहे हैं, बहुत ही फेमस श्लोक है, मया दक्षेन प्रकृति सूयते सा चराचरम हेनु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मया अध्यक्षेन, मेरी अध्यक्षता में, मया अध्यक्षेन, मेरी अध्यक्षता में अर्जुन, सूयते सा चराचरम, जितना चराचर प्रकृति तुम देख रहे हो, किसकी अध्यक्षता में काम कर रही है? मेरी अध्यक्षता में काम कर रही है। अक्ष मतलब होता है आंखें, है ना, जैसे अपने अरुणाक्ष प्रभु। अरुण का मतलब होता है वरुण, गरुड़ के भाई है अरुण, जो सूर्य के सारथी है। तो जैसे जब रथ चलता है तो पहले सारथी जाता है, फिर पीछे बैठा वाला व्यक्ति जाता है। तो सूरज उगने के पहले कौन आता है? आकाश में लालिमा आती है, उसको बोलते हैं अरुण, अरुणोदय, अरुण उसका समय। और भगवान की आंखें हैं उसी लालिमा के समान लाल, जो सौम्य लाल कलर है। सुबह सुबह जो आकाश में हम लालिमा देखते हैं, वो भगवान की आंखों का कलर है, इसलिए नाम है अरुण अक्ष, अरुणाक्ष। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं मया दक्षेन, अक्ष का मतलब होता है आंखें, जिसकी आंखों के इशारे से काम हो उसको बोलते हैं अध्यक्ष। अभी के अध्यक्ष जैसा नहीं जिसका कोई सुनता ही नहीं है, उसको अध्यक्ष नहीं बोलते हैं। अध्यक्ष का मतलब क्या होता है? जिसकी आंखों के इशारे से काम हो उसको बोलते हैं अध्यक्ष। भगवान बोल रहे हैं मेरी आंखों से सब काम होता है। प्रमाण क्या है? भगवान प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं और सारे जीवात्मा आ जाते हैं, प्रकृति में सब क्रियाएं शुरू हो जाती हैं, ब्रह्मा सृष्टि करते हैं। ये सब भगवान के केवल एक दृष्टिपात से होता है, इसलिए वो वास्तविक अध्यक्ष हैं भगवान श्री कृष्ण। बोलते हैं मया दक्षेन प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में सूयते साप चराचरम, ये प्रकृति में जितना चराचर स्थितियां तुम देख रहे हो, जड़ हो, जंगम हो, स्थिर हो, चलित हो, सब कुछ मेरी अध्यक्षता में चलता है और इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता है। तो इस प्रकार भगवान अपने संबंध को भौतिक जगत के साथ स्थापित कर रहे हैं। तो मैं अभी टीम्स बांटने वाला हूं, आपको 5 से 7 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें आपको श्लोकों का सारांश बताना है। क्या चीजें बतानी है? पहली चीज, क्या उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं उन श्लोकों में, मुख्य उदाहरण। दूसरी चीज, उन संस्कृत शब्दों को पकड़िए जो मुख्य शब्द हैं उस श्लोक में और जो भगवान के संबंध को इस भौतिक संसार के साथ बता रहे हैं। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, टीम 1 4 और 5 श्लोक को बताएगी, टीम 2 6 और 7, टीम 3 8 9 10। ठीक है, तो मैं डिवीजन कर रहा हूं। आप लोग अपनी अपनी रिस्पेक्टिव टीम को ज्वाइन कर लीजिए, आपके पास 5 से 7 मिनट का समय है।
से बोल रहा हूँ। हरे यस कृष्ण। ओके ब्रो। तो मैं अपने को कौन सा करना है? 8 9 10 9 पॉइंट। चलो ठीक है, ओके मैं भी देखता हूँ। आप लोगों की टीम सबसे तगड़ी है प्रभु जी। आप नटवर कृष्ण प्रभु और ओम प्रभु दोनों ही एकदम तगड़े अरे नंबर। बोल, अरे नहीं नहीं मेरे को क्या पहले दिखा नहीं कोई, मेरे को लगा मैं अकेला हूँ, इसलिए मैंने पूछा था। नहीं नहीं, आप दोनों हैं और बढ़िया, आपकी टीम एकदम परफेक्ट है, तो आसानी से कर लेंगे। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु, आगे से। ठीक है, तो टीम 1 कौन है? टीम 1 में हम लोग हैं, राधिका सहेली माता जी बोलेंगे। बताइए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे फोर्थ नंबर श्लोक में मतलब अगर देखा जाए तो इसमें जगत ये वाला जगत दिव्यम वाला जगत व्यक्त मूर्तिना वाला है, जो संपूर्ण जगत में अव्यक्त रूप से व्याप्त है, वो वाला हमने किया है। और दूसरा अगर देखा जाए, इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद ने 2 उदाहरण दिए हैं कि जिस प्रकार सूर्य प्रकाश जैसे पूरा सब जगह फैलता है, उसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, उसी में भगवान की शक्ति भी संपूर्ण सृष्टि में फैली हुई है। ये पहला। और दूसरा इसमें ये प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है कि मैं सर्वत्र हूँ, लेकिन प्रत्येक वस्तु मुझ में है। जैसे एक राजा रहता है, राजा सरकार का अध्यक्ष होता है, और वो सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है। विभिन्न सरकारी विभाग वाला राजा शक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होते। प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर करता है। ये हाँ। 2 प्रभु जी। और 5वें में ये है कि जैसे 5वें में जो श्लोक दिया गया है, 5वें का ये मत्स्थानी सर्वभूतानी, इसका अर्थ ये है कि मतलब सब कुछ भगवान पर आश्रित होता है। और प्रभुपाद जी ने जो उदाहरण दिए हैं, उसमें एक ही उदाहरण मिल पाया हमको कि सारे लोग जैसे अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वह अंतरिक्ष से भिन्न नहीं है। भगवान स्वयं भी तो एक उदाहरण दे रहे हैं ना? हाँ, भगवान उदाहरण, क्योंकि वे जैसा ये नीचे आगे दे रहे आगे आगे 6वें में दे रहे हैं। ठीक है, आपका 4 और 5 था। हैं। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू माता जी। जी प्रभु जी, हमारा 4 और 5। सेकंड टीम। थैंक यू। सेकंड टीम। हरे कृष्ण प्रभु जी। सेकंड टीम में अर्चना माता जी, प्राणेश्वर प्रभु और माता। हाँ। प्रभु जी 6 श्लोक में उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है वो आकाश और वायु का दिया है। हाँ। कि वायु बहुत महान है, फिर भी वो हमेशा आकाश के अंदर ही स्थित रहती है और वो कभी भी आकाश से परे नहीं जाती है। इसी तरह जो हमारी ये मतलब जो हमारा विराट अभिव्यक्तियां है, वो सब भगवान की इच्छा के फलस्वरूप ही सब कुछ घटित होता है और उनकी सब इच्छा के अधीन रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ। तो इसमें आकाश और वायु का एग्जाम्पल है। फिर संस्कृत उसमें पहले उन्होंने ये 3-4 दिए हैं, जैसे यद भिषा वातः पवते, वायु भगवान के भय से प्रवाहित होती है। इससे पता चलता है कि सब कुछ भगवान के अधीन है। फिर एक और ये एतस्य वा अक्षरस्य, इसमें भी कहा है कि भगवान की अध्यक्षता में सूर्य, चंद्रमा और विशाल लोग घूम रहे हैं। तो ये सब यही इंगित कर रहा है कि सब कुछ भगवान के अधीन ही रहता है। और एक और एग्जाम्पल उन्होंने ये दिया है कि जो सूर्य है उसको एक तरीके से भगवान के एक नेत्र से कंपेयर, मतलब एक नेत्र है वो, और वो भी जब घूम रहा है तो वो भगवान की अध्यक्षता के से ही घूमता है वो। तो ये चारों एग्जाम्पल थे, वायु, चंद्रमा, सूर्य और इसका। और 7th में उन्होंने यही कहा है कि जो विराट भौतिक मतलब जो सृजन, पालन और संहार है, ये तीनों भगवान की इच्छा पर ही निर्भर करते हैं। जब संहार होता है तो सब कुछ, सारे प्राणी भगवान के प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और जब वापस से कल्प प्रारंभ होता है तब वापस से वो उन्हीं से पुनः उत्पन्न करते हैं। वेरी गुड, थैंक यू माता जी। तो मुख्यतः हमने इन श्लोकों में देखा कि कैसे जो कुछ होता है भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से होता है, लेकिन भगवान स्वयं स्वतंत्र है, उस प्रकार से। ठीक है, लास्ट टीम 8, 9 और 10 श्लोकों को जो समराइज करेंगे। हरे कृष्ण बुद्धनाथ। एम आई ऑडिबल प्रभु? हाँ, बताइए। यस सर। तो 8वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि जो पूरा कॉस्मिक, जो होल कॉस्मिक ऑर्डर है वो उनके अंडर में है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये चीज मेंशन करते हैं कि अवाशम, ऑटोमेटिकली,
तो प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि इस वर्ल्ड को जब वो क्रिएट करते हैं भगवान, तो भगवान उसमें ऑटोमेटिक हो जाता है, हम इवॉल्व नहीं होते। जैसे डार्विन बताता है कि हम बंदर से मनुष्य बनते हैं, तो भोपाल जी बताते हैं कि भगवान ने इस श्लोक में वो फोकस कर रहे हैं कि हम ऐसे इवॉल्व नहीं होते, हम डायरेक्टली हमारे जो पास्ट कर्माज है, तो भगवान जैसे ही दृष्टिपात करते हैं प्रकृति के ऊपर, तो वो सारे एज इट इज जो हमारे हम एनिलेशन के टाइम पे जैसा हमारे कर्म थे और हमारे विचार थे, तो वो सेम टू सेम हम यहाँ पे रिस्टार्ट होता है। उसी 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 हमारा पास्ट डीड्स की वजह से, हमारे पास्ट थिंकिंग प्रोसेस की वजह से। और साथ ही में प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे भगवान तीन विष्णु का जो रहते हैं, फर्स्ट गर्भोदक्ष है, विष्णु कारणोदक्ष है, क्षीरोदक्ष है, ये तीन जो रहते हैं वो पूरा प्रोसेस प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में समझाते हैं। फिर नेक्स्ट वाला 9.9 में भगवान का जो सेकंड, जैसे हम ये श्लोक पढ़ा कि भगवान की वजह से सारा संसार चलता है और भगवान ही सृष्टि को दृष्टिपात करके करते हैं, तो किसी का भी डाउट ये हो सकता है फिर तो भगवान भी इनकी इस संसार में बंध जाते होंगे। तो उसी डाउट को क्लियर करते हुए भगवान ने सेकंड श्लोक बताते हैं, ओ धनंजय, ऑल दिस वर्क कैन नॉट बाइंड मी। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक में एक एग्जाम्पल देते हुए, एनालॉजी देते हुए बताते हैं कि जैसे कि एक जज रहता है, जज जैसे किसी को गेन मिलता है तो किसी को लॉस देता है, किसी को पनिशमेंट देता है तो किसी को जीतने पर लॉट्स ऑफ मनी देता है। तो उसमें उसका कुछ मतलब उसका जस्ट वर्क रहता है, उसमें उसको ना गेन मिलता है ना लॉस मिलता है, उससे वो कुछ अटैच नहीं होता है, बस वो एक ऑब्जर्वर की तरह और एक जजमेंट की तरह जजमेंट देता है कि ये सही है और ये गलत है। वैसे ही भगवान ऑब्जर्व करते हैं और किसी से अटैच नहीं होते, ना उनको हमारे मैनिफेस्टेशन से या एनिलेशन से किसी से भी अटैचमेंट नहीं होता। इसमें प्रभुपाद जी जो श्लोका कोट करते हैं वेदांत सूत्र से और उससे कि वैश्यमनैर गृहाणेन ही इज नॉट सिचुएटेड इन द ड्युअलिटीज ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो ये उसमें ये सेकंड वाले श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं। वेरी गुड। और लास्ट वाला श्लोक में 10th नंबर श्लोक में भगवान जी बता रहे हैं, और तो अब हम जब देखते हैं कि भगवान जी इस सब से अटैच नहीं होते, तो हमें ये क्वेश्चन बाद में हो सकता है कि फिर भगवान जी अटैच नहीं होते तो फिर भगवान जी का इन्वॉल्वमेंट ही क्या है इसमें। तो भगवान जी कुछ अटैच नहीं हो रहे तो भगवान का क्या काम है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये चीज बताते हैं, इट इज क्लियरली स्टेटेड हियर द सुप्रीम ऑल्दो अलूफ ऑफ दिस एक्टिविटीज ऑफ द मटेरियल रिमेन्स द सुप्रीम डायरेक्टर। वो अलूफ है पर इसका मतलब ये नहीं कि भगवान का कुछ ही मतलब इसमें वर्क नहीं है। जैसे कि जज अलूफ है पर उसका वर्क है एज ऑब्जर्वर, तो वैसे ही भगवान सुप्रीम ऑब्जर्वर है और वो इस मैनेजमेंट को ऑब्जर्व करते हैं और उनको शक्ति और जो भी है वो प्रदान करते हैं। जैसे भगवान अगर उनका दृष्टिपात नहीं देंगे तो वो चीज चलेगी नहीं, तो भगवान दृष्टिपात देने से ही वो सीरीज पूरा चलता है। तो प्रभुपाद जी इसमें एक एनालॉजी देते हैं कि जैसे कि फ्लावर का जो फ्रेग्रेंस रहता है और फ्लावर रहता है, जब वो कोई सूंघता है तो वो फ्लावर और जो स्मेलर है उसके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रहता है, तो फ्रेग्रेंस और फ्लावर दोनों चीज अलग है। तो वैसे ही भगवान जब दृष्टिपात करते हैं तो उस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, पर वो मतलब कॉमन भी और डिफरेंट भी है। तो वैसे ही भगवान का काम भी है पर वो अलूफ भी है इस चीज से, वो ऐसे अटैच नहीं है। ये लास्ट श्लोक में समझाया गया है। और भगवान सुप्रीम है, वो लास्ट स्टेटमेंट में बता दिए, येट द सुप्रीम पर्सनालिटी के ऑर्डर इज डिटैच फ्रॉम ऑल मटेरियल एक्टिविटीज। ओके, थैंक यू। थैंक यू, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। तो उस प्रकार से हम देखते हैं 4 से 10 इन श्लोक संख्याओं में भगवान अनेक डिफरेंट एंगल से, अनेक दृष्टिकोण से अपना संबंध भौतिक सृष्टि के साथ स्थापित कर रहे हैं। और प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरणों के साथ, जैसे हमने देखा राजा और डिफरेंट जो डिपार्टमेंट हेड्स हैं उनके माध्यम से राजा जैसे काम करते हैं, वैसे भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा काम करते हैं। जैसे हाई कोर्ट जज निर्णय देता है लेकिन कभी वो उस चीजों से लिप्त नहीं होता, निरपेक्ष रूप से काम करता है। उसी प्रकार से भगवान की अध्यक्षता में सब कुछ चल रहा है लेकिन वो निरपेक्ष रूप से उसमें बनते नहीं है। तो अभी प्रश्न ये आता है कि इन सारी बातों का अनन्य भक्ति से क्या लेना देना है। हमने तो सोचा था अरे अनन्य भक्ति की बातें होंगी,
लेकिन अनन्य भक्ति की बातें तो इसमें नहीं हो रही है। इसमें तो अलग अलग भौतिक संसार की, जस्ट एक सेकेंड। से हम पूछ सकते हैं कि अनन्य भक्ति का इन सब से क्या लेना देना है, हम इतना क्यों भौतिक संसार के बारे में सुन रहे हैं। तो पहली बात है, जब तक हम किसी व्यक्ति को जानेंगे नहीं, उससे हम प्रेम नहीं कर सकते। तो भगवान से अगर हमको प्रेम करना है, भक्ति करना है, तो उनके विषय में हमको जानना बहुत जरूरी है। दूसरा है, एक शुद्ध भक्त तभी शुद्ध भक्त बन सकता है जब वो भौतिक संसार के उतार चढ़ाव से प्रभावित ना हो। जैसा कि भगवान ने भगवत गीता के शुरुआत में ही बोल दिया, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। ऐसा भक्त भौतिक वस्तुओं से प्रभावित नहीं होता। तो वो प्रभावित कब नहीं होगा, जब वो समझेगा कि सब कुछ भगवान की अध्यक्षता में चल रहा है, मैं करता नहीं हूँ, भगवान करता है, उनकी अध्यक्षता में सब कुछ चल रहा है, तो जो कुछ वो करेंगे मेरे अच्छे के लिए करेंगे। ऐसा जब विश्वास व्यक्ति का होगा तभी वो भक्ति कर सकता है। इसीलिए ये सब वस्तुएं शुद्ध भक्ति के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो भगवान की सत्ता को नकारेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो भगवान की अध्यक्षता को नहीं मानेंगे। ऐसे लोग कौन होंगे? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু, আমি সেবায় যাচ্ছি, তো তো মাইক আমার ভিডিও অফ থাকবে। হ্যাঁ, ओके ओके, ठीक है ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कैसे लोग भगवान को नहीं जान पाते हैं? भगवान उनको मूढ़ बोल रहे हैं, अब जानंती माम मूढ़ा। इतना सब है, हर वस्तु में भगवान है, हर चीज भगवान की अध्यक्षता से चल रही है। मतलब ऐसे व्यक्ति जो हर कण कण में है, ऐसे लोगों, ऐसी चीज को भी अगर कोई ना जान पाए तो वो कौन है? अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता परम भावम अजानंतो मत भूत महेश्वरम। मुझे जो लोग ना जान पाते हैं, ऐसे लोग कौन है? मूढ़ है, मूर्ख है। वो लोग क्या सोचते हैं? मैं एक साधारण मनुष्य हूं, मैं मनुष्य बन गया हूं। ऐसा विचार जो लोग करते हैं वो लोग मूर्ख हैं और मेरे भाव को नहीं जान पाते। अनुवाद पढ़िए। जब मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हुए मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। वो नहीं जानते। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं ना, डॉक्टर फ्रॉक का, कूप मंडूक। एक उनका मेंढक दोस्त बड़े समुद्र से आता है और ये कुएं का मेंढक उस समुद्र की तुलना अपने कुएं से ही करता है कि अच्छा समुद्र बहुत बड़ा था, मेरे कुएं से डबल साइज का होगा, ट्रिपल साइज का होगा, 4 गुना होगा। और ऐसे ही दिखाने के लिए अपना मुख फुलाता जाता है और फूट जाता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि हम कूप मंडूक जैसे हैं, भगवान को अपने जैसे शरीरधारी मानते हैं। ऐसा मूर्खता का प्रकाश हमें नहीं करना चाहिए। भगवान ऐसे लोगों को मूढ़ बता रहे हैं। लेकिन जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं वो लोग भगवान को ठीक से जान पाते हैं। पढ़िए। इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। पिछले श्लोकों में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। जिस प्रकार से भगवान ने बोला है, मुझसे सृष्टि होती है, मुझसे प्रलय होता है, मैं सब कुछ पालन करता हूँ, क्या कोई भौतिक व्यक्ति ये सब कुछ कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता। तो उस प्रकार से जो लोग बोलते हैं कि भगवान साधारण मनुष्य हैं, वो लोग मूढ़ नहीं होंगे तो क्या होंगे? आगे पढ़िए। उनका शरीर यहाँ पढ़िए माता जी। उनका शरीर यहाँ मनुष्य कहा गया है क्योंकि कुरुक्षेत्र में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हुए वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं।
वे यह सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसे एक साथ विशाल को तथा अणु को वश में कर सकता है। यद्यपि कृष्ण समीप असीम तथा ससीम को नियंत्रित करते हैं, किंतु वे इस जगत से विलग रहते हैं। उनके योग ऐश्वर्यम या अचिंत्य दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है कि वे एक साथ ससीम और असीम को वश में रख सकते हैं, तो भी वे उनसे पृथक रहते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे भगवान अणु विभु सबको अपने वश में कर सकते हैं और उसके बाद भी इनसे विलग रहते हैं। तो उस प्रकार का योग ऐश्वर्य समझना सबके लिए संभव नहीं है, इसलिए उसको अचिंत्य बोला गया है। लेकिन केवल क्योंकि हम उसको समझ नहीं सकते, इसका अर्थ यह नहीं है कि वो संभव नहीं है। जैसे बड़े बड़े एथलीट कुछ सेकंडों में मीटरों दौड़ जाते हैं, हम सोच सकते हैं अरे ऐसा कैसे संभव है, लेकिन वो कर सकते हैं, उनकी उस तरह क्षमता है। वैसे ही भगवान अपनी असीम शक्तियों का वर्णन अर्जुन को कर रहे हैं और आगे अर्जुन को प्रेरणा देंगे कि कैसे शुद्ध भक्ति का वो अवलंबन करे, कृष्ण भक्ति को अपनाए। तो आज हमने सीखा कि कैसे भगवत ज्ञान राज विद्या है और सबसे गुह्यतम ज्ञान है। हमने 9.2 श्लोक की हर अंग को देखा। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो हमने सारे एस्पेक्ट्स को देखा। हमने कृष्ण का भौतिक जगत के साथ संबंध देखा और हमने ऐसे व्यक्तियों के बारे में सुना जो मूढ़ है, जो भगवान श्री कृष्ण को मनुष्य समान जानते हैं। तो इस प्रकार इस अध्याय की शुरुआत हुई है। कल हम लोग पुनः 7 बजे मिलेंगे और इस अध्याय को पूर्ण करेंगे। आप लोग इन 12 श्लोकों को तात्पर्य सहित पढ़िए और इसमें अगर कोई भी डाउट होता है तो कल आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। हरे कृष्ण प्रभु, मैं बीमार होके ठीक हुआ, आप बीमार हो गए, आप भी ठीक हो जाइए। ठीक हो जाएंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद।